के साथ आशा झा, तो ऐसे सिस्टम को आग लगा दो। ये लाइन सरकार को चुभ सकती है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि फिर हादसा हो चुका है, फिर नींद टूट चुकी है। सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां सब जाग चुकी हैं, और जिस हादसे की दरकार थी नींद से जागने के लिए, वो 21 लोगों की जान ले चुका है। भले दिल्ली का हादसा एक अलर्ट है, एक सबक है, लेकिन ऐसा सबक जो सिर्फ तब तक है जब तक मीडिया की सुर्खियां, क्योंकि आपकी सुरक्षा का दावा करने वाली सरकारें कैसे आपकी जान से खिलवाड़ करती हैं, आज इसका सच आपको हम दिखाएंगे। आज उस इनोवेटिव आइडिया की भी बात करेंगे जिसके नाम पर कमाई का खेल शुरू हुआ, और फिर नियम कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि आज 21 लोगों की मौत अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक थे, जिनके परिवार भारत की क्रूर व्यवस्था की हकीकत विदेशों में बयां करेंगे। देखिए, ये गेस्ट हाउस नहीं, डेथ हाउस है। आग में जलकर खाक हो चुकी इस बिल्डिंग में जिंदा जलकर 21 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। भयानक अग्निकांड हुआ तो दिल्ली पुलिस से लेकर एमसीडी, बिजली विभाग, पर्यटन विभाग एक्टिव हुआ। पुलिस तो इतनी एक्टिव हुई कि 12 घंटे के अंदर होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार भी कर लिया। क्या इसी लवकेश बजाज के लालच और लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान गई? क्या इस अग्निकांड के दोषी वो अधिकारी और विभाग नहीं जिनकी जिम्मेदारी नियमों का पालन कराने की थी? खामियां होने पर जिनका जिम्मा कार्रवाई करने का था, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? पहले देश में एक लाइन बोली जाती थी कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन अब इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है कि पैसे देकर कुछ भी काम करा लीजिए। और ये जो मेरे ठीक पीछे आप होटल देख रहे हैं, इसमें यही हुआ है कि पैसे देकर कुछ भी काम हुआ, यानी कि कोई नॉर्म्स, कोई नियम, कोई कानून यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। और अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी वो केवल यहाँ पर खाना पूर्ति करने पहुँचते रहे, और सब चलता है कि तर्ज पर सब चलता रहा। और इसी तरीके से देखिए, 4 मंजिला इमारत, ना कहीं बालकनी, ना कोई वेंटिलेशन, पूरी तरह चारों तरफ से शीशों से बंद। नीचे रेस्टोरेंट चल रहा है, एग्जिट कोई प्लान नहीं। जो स्टेयर्स हैं वो भी बहुत सकरी, और उसमें भी गेट लगा हुआ है जो गेट बंद था। जो छत का एकमात्र रास्ता बचा था, ऊपर गए तो ऊपर भी ताला लगा हुआ था। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरीके से सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो केवल ये इकलौती इमारत नहीं है यहाँ पर, अगर इसी इलाके की बात करें तो इस इलाके में इस तरह की 8 से 10 इमारतें हैं जहाँ पर परमिशन थी 5 या 6 कमरे बनाने की, बना दिए गए 20-25, और तमाम नियमों का जो है वो धज्जियां उड़ाते हुए तमाम निर्माण हुआ, और तमाम विभाग जो हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहे। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस बिल्डिंग में होटल चलाया जा रहा था, वहां दिल्ली पर्यटन विभाग से बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लिया गया था, लेकिन रेस्टोरेंट और पूरा होटल खड़ा कर दिया गया, जिसमें खुलकर नियमों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से 21 लोगों की जान चली गई। रूम की खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था, आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था, जगह काफी सकरी थी, बाहरी फायर एस्केप की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेन गेट सेंसर आधारित थी, जो आग लगने के बाद बंद हो गया। इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। होटल मालिकों ने अवैध रूप से इमारत में बदलाव किए। अनुमति सिर्फ 6 कमरों की थी, लेकिन 25 कमरे बना दिए। स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे जरूरी फायर सेफ्टी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर कई भारी एलपीजी सिलेंडर रखे गए थे, जिनके लिए कोई फायर आइसोलेशन सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। नियमों की अनदेखी ही यहां हुए अग्निकांड के बाद ज्यादा जान के नुकसान की प्रमुख वजह बनी। हैरानी की बात यह कि आरोपी लवकेश बजाज सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा, लेकिन अपने होटल में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला। मेरे साथ एक वक्त बात करने के लिए वसीम है। वसीम वो शख्स हैं जिन्होंने जब होटल में आग लगी तो सबसे पहले जो होटल का मालिक है लवकेश बजाज, उसको फ़ोन किया था। वसीम, कितने बजे की बात है फ़ोन किया था जब आपने? मैं 8:30 बजे मौके पर पहुंचा था। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो आग जो बहुत भयानक थी, उसी के अंतराल जो एक महिला जो 4थे फ्लोर से नीचे कूद चुकी थी, वो सीधा सड़क पर आकर गिरी थी। 8:52 पर मैंने लवकेश बजाज जी को फ़ोन किया और उन्होंने मैंने बताया कि आपके जो होटल में आग लग गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी जानकारी में। मैंने कहा आपकी जानकारी में आग का है,
ये नहीं है कि कितनी भयंकर आग है। और यहाँ जो जितने भी लोग होटल के अंदर हैं, बजाज साहब इनका बचना मुश्किल है। तो उसके 10 मिनट के अंतराल पे बजाज साहब यहाँ मौके पर आए थे और यहाँ ठहरे थे। उसके बाद बजाज साहब यहाँ से चले गए थे। बजाज साहब मौके पर आए थे, यहाँ रुके थे, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। अच्छा, देख कर चले गए? जी, देख के चले। किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की। मदद की होती या उन्होंने ये सोचा होता, जिस टाइम पर ये इदारा ये बना रहे थे, ये जो पूरी बिल्डिंग ये बना रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने सोचा होता कि इसमें लोग रहेंगे और कभी इसमें जो कोई हादसा भी हो सकता है, तो वो उस तरीके के पूरे मापदंड जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उधर आरोपी ने कहा कि होटल का कामकाज मैनेजर जय मिश्रा देखता था, वो भी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीम बनाई। जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो सामने आया है कि इसमें जो बहुत सारे वायलेशंस किए गए हैं। जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की परमिशन है वो 6 रूम्स की तक थी, जिस 25 कमरों में ये चलाया जा रहा था। इसमें जो गैस नीचे रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, जिसमें गैस का कोई कनेक्शन नहीं था। 4 सिलेंडर्स वहाँ रखे हुए मिले हैं, इससे पता लगता है कि वहाँ सिलेंडर का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट का स्टाफ जो है वो भगा दिया गया है या अभी हमें नहीं मिला है, जिसकी जानकारी भी अभी तक जो है नॉन कॉपरेशन है लवकेश बजाज की तरफ से। तो अभी 4 दिन की पीसी हमें मिली है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। होटल का मालिक मुश्किल वक्त में लोगों को फंसा छोड़कर भले ही फरार हो गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने मदद की। इन्हीं में एक मुस्लिम शख्स ने मदद के तौर पर अपनी दुकान से गद्दे बिल्डिंग के नीचे डाले, ताकि लोग नीचे छलांग लगा सके और उनकी जान बच जाए। इतना जब आग लगी सुबह के वक्त में 9 बजे, तो आपने क्या किया वहाँ पे? आपने गद्दे बिछाया, क्या हुआ था? देखिए, जब शुरू में आग लगी, लगभग 8 बजे आग लगी है यहाँ पर। हमें पता चल गया तभी जब तुरंत, तो हम आए। आने के बाद में देखा तो मेन फ्रंट पे आग थी, 2nd फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ से हमने देखा नहीं निकल पाएंगे, तो हमने वहाँ से अपनी दुकान के सारे गद्दे उठा करके बिछवा दिए सब, कि भाई आप गद्दे बिछाओ। फिर हमने इशारा करा भाई आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें लोग कूदे, 2 लेडीज कूदी, बच्चे भी थे उसमें, लगभग 8 लोग थे। उसके बाद में 12 से 15 हो गए वो कूदने वाले जो थे, तो उनकी सबकी जान बच गई। गेट थे ऑटोमेटिक लॉक हो गए, तो वो पत्थरों से जो है गेट तोड़े गए। उसके बाद विंडो सारी साइडों की तोड़ी गई, उनपे से बच्चे ये गद्दे इन्होंने बिछा दिए, फिर कूदना शुरू हुआ। और अगर 10-15 मिनट बाद और लेट हो जाती ना फायर ब्रिगेड, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। और अगर विलेज के बच्चे नहीं होते तो बहुत ज्यादा वो होते। गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मैक्स अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करने पहुंची, उनका हाल चाल जाना। साथ ही दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से पहुंची, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। वहां पे रहने वाले लोग ये बता रहे हैं कि 8 बजे आग की सूचना उन्होंने फायर ब्रिगेड को दी, 8 बजे, और 9:15 से 9:30 के बीच में फायर ब्रिगेड आई, यानी कि 1.25 से 1.5 घंटा लेट फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो इस आग वाली जगह से 3 मिनट की दूरी पे है, 500 मीटर है मुश्किल से। तो आग बुझाने के लिए 1.5 घंटा क्यों लगा? नेहरू प्लेस का जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वो 10 मिनट दूरी पे है। और सरकार द्वारा ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि 8:50 पर फायर ब्रिगेड को बताया गया, 9 बजे फायर ब्रिगेड आ गई, 8:15 बजे तो वहां के युवा गद्दे बिछा के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सुबह 8:48 पर दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। 9:16 पर आग को मैक 4 की श्रेणी में घोषित किया गया, यानी आग भयानक है। इस विषय को राजनीति से अलग भी कर दें तो दिल्ली की 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी और बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली में दमकल विभाग की व्यवस्था काफी कम है। आगजनी के हादसों को कंट्रोल करने के लिए पूरी दिल्ली में तकरीबन 320 गाड़ियां ही हैं। साल 2026 के पहले 5 महीने और दिल्ली में आग के चलते मरने वालों की संख्या 66। आप खुद अंदाजा लगाइए कि देश की राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है और कितना डराने वाला है। बहरहाल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी, जिनका अगर ऐसे कोई हादसे होते हैं और उस हादसों को रोकने की जिम्मेदारी या उन हादसों में लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी जो है वो 2,500 फायर फाइटर्स के जिम्मे हैं, जिनके पास फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट के अलावा करीब 330 गाड़ियां हैं।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब 71 फायर स्टेशन है पूरी दिल्ली में, लेकिन ऐसे कई इलाके हैं दिल्ली के जो बहुत घनी आबादी वाले हैं, वहाँ पर पहले से ही जो है फायर फाइटर्स की कमी से तमाम फायर स्टेशन जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जो एक पूरी की पूरी ओवरहॉलिंग जिसे कहते हैं कि उसकी ज़रूरत है। कई जगहों पर पहले ही जो ये बात है इसमें लिख के दिया जा चुका है कि जो स्ट्रेंथ है, जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है, उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं लोग। तो ज़ाहिर तौर पर 2.5 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए और उनकी सुरक्षा के जिम्मे को संभालने के लिए केवल 2500 फायर फाइटर, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कुल 71 फायर स्टेशन हैं, जिनमें मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है। 66 फायर स्टेशन ही आगजनी की घटनाओं के लिए सक्रिय हैं, जबकि दिल्ली के क्षेत्रफल को देखते हुए 90 फायर स्टेशन प्रस्तावित। जो फायर स्टेशन एक्टिव भी हैं, वो स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर की घटना के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी एरिया में 18 बिल्डिंग्स को सील करने की कार्रवाई शुरू किया जाना बताता है कि कितने बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई। इस बीच दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सबसे दुख भरी बात यह है कि ये एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है दिल्ली में जो इस तरह के बिना कानून के चल रही है। आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो 1/4 दिल्ली में इस टाइप की बिल्डिंग्स हैं जो कि बिना नक्शों के पास हुई हैं, बिना नक्शों के बना दिए हैं, 5-5 मंजिल की बनाई हुई हैं, फाउंडेशन तक नहीं है उनकी। और बेसमेंट्स तो अच्छे खासे एरियाज में बेसमेंट्स मिसयूज हो रही हैं। सोचिए, दिल्ली को कैसे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने टाइम बम बना दिया। सवाल है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी या फिर किसी अगले हादसे का इंतजार किया जाएगा। दिल्ली से विमल कौशिक और ऋषिकेश कुमार के साथ मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।